मेरा नाम फुरकान है। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स चैप्टर 1 समझाऊंगा। न्यू बुक जो सी आई है 2025 की, उसका। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम। चलें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. They are measurable and can be expressed in numerical terms. For example, length, mass, temperature. फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, ऐसे के इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स की मदद से मेजर होती हैं। वो मेजरेबल होती हैं और वो न्यूमेरिकल टर्म्स नंबरों में बताई जा सकती हैं। चलें आगे चलते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, अब इसका ऑपोजिट आ गया है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड. फॉर एग्जाम्पल, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम. जो सी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो किसी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेजर नहीं की जा सकती। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होती हैं और ना वो किसी नंबरों में ना, जैसे पहले फिजिकल क्वांटिटी नंबर्स में मेजर की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, ये नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में आएगी लव, अफेक्शन, फियर, विजडम. चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ arbitrarily selected by the scientists to play a key role in measurement. They provide base for new quantities. For example, length, time. बेस क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो साइंटिस्ट ने बनाई हैं मेजरमेंट में एक की रोल प्ले करने के लिए, एक अपना किरदार प्ले करने के लिए। वो नई क्वांटिटीज़ के लिए बेस देती हैं। अब आगे चलते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं इसके जो इसी को देख के चलती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज दैट कैन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, स्पीड इज ड्राइव्ड एज लेंथ मल्टीप्लाई टाइम. ये जो होती है ना, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज से बनती हैं। जैसे लेंथ और टाइम से ये स्पीड बनी है, जो डिपेंड्स करती है कि कितना लंबाई है और कितना वक्त है, इस पर स्पीड डिपेंड्स करती है। चलिए अब आ जाता है मेजरमेंट. What is measurement? A measurement is a comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity. A measurement without unit is meaningless. मेजरमेंट जो होती है ना, वो एक किसी, जैसे हमने एक कपड़े की लंबाई लेनी है तो हमें उसके सेंटीमीटर ऐसे पता होगा ना। एक मेजरमेंट यूनिट के बगैर ना कुछ भी नहीं होती. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI. द इंटरनेशनल कमेटी इन वेट्स एंड मेजरमेंट्स in 1961 recommend the use of system consisting of 7 base units known as International System of Unit SI. जो इंटरनेशनल कमेटी होती है ना, सारे साइंटिस्ट एक साथ मिलके बैठे थे। उन्होंने 1961 में ना 60 बेस यूनिट्स को वो कर दिया था मुंतकिल, जो चलते रहने हैं ऐसे 1961 में, जिनको नाम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI. Prefixes are the words or letter added before SI international system units to express very large or very small quantities in a simplified form. Prefixes जो होते हैं ना, वो ना वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो पहले किए जाते हैं एट SI इंटरनेशनल सिस्टम. जैसे मैंने अभी पहले बताया 1961 में साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल सिस्टम वो किए थे ना मुंतकिल, वैसे उसके पहले ये प्रीफिक्सेस ऐड किए जाते हैं बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए. साइंटिफिक नोटेशन. अब साइंटिफिक नोटेशन आ गई. साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल numbers using power of 10. In this form, a number is expressed as a product of a number between 1 and 10 and an integer power of 10. साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना, वो एक सबसे छोटी फॉर्म होती है सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबरों को लिखने के लिए. आगे चलते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इन एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में. The accurately known digit and the first doubtful digit are known as significant figures. They reflect the precision of a measuring instrument.
सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जो सबसे अच्छी तरह पहचाने जाते हैं, और सबसे अच्छी तरह पहचाना जाने वाला नंबर और सबसे डाउटफुल नंबर जिस पे हमें शक होता है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मीटर रूल। आर मीटर रूल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक मीटर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जो ना चीज़ों की लंबाई नापने के लिए काम आता है। इट इज़ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 1 मीटर लॉन्ग है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। इसका ना हर 1 सेंटीमीटर ना डिवाइडेड किया गया 10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब बराबरी में। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग द आईज शुड बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द मार्क टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। अगर हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हमारी आंखें बिल्कुल उसके मार्किंग के ऊपर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर। A vernier caliper is a measuring instrument used to measure very small lengths, internal diameter, external diameter and depth more accurately than a meter rule. वर्नियर कैलिपर जो होता है ना, मीटर रूल से भी ज़्यादा एक्यूरेट हमें चीज़ें बताता है, छोटी छोटी। ये हमें बहुत ही ज़्यादा छोटी लेंथ्स बताता है, चीज़ों की अंदरूनी बैरूनी चीज़ें बताता है लेंथ। इट कंसिस्ट, इसकी आप कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल एंड अ वर्नियर स्केल। The least count of a vernier caliper is 0.1 millimeter. शॉर्ट आंसर, मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ एग्जाम स्टाइल। व्हाट इज़ अ वर्नियर कैलिपर? हाउ वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स एंड डेप्थ एक्यूरेटली। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। आ गया स्क्रू गाज। A screw gauge is a measuring instrument used to measure the diameter of a thin wire, the thickness of a metal sheet और अदर वेरी स्मॉल डायमेंशंस विद हाई एक्यूरेसी। ये ना सबसे अच्छी तरह सबसे हाई एक्यूरेसी में बताता है। इसकी आप कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ पिच स्टाइल एंड अ सर्कुलर स्केल, पिच स्केल एंड अ सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट, इसका भी लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, उससे भी कम, इसलिए सबसे कम सबसे छोटी हाइट दिखा रहा है। शॉर्ट आंसर, आपको इसका भी एग्जाम स्टाइल में शॉर्ट आंसर मिलेगा। व्हाट इज अ स्क्रू गॉज? A screw gauge is an instrument used to measure the diameter of a thin wire, the thickness of a metal sheet, and other very small dimensions accurately. Its least count is 0.1 millimeter. Okay. A physical balance. अब physical balance पे चलते हैं। A physical balance is an instrument used to measure the mass of an object by comparing it with standard masses. Short answer, exam style. A physical balance is a measuring instrument used to determine the mass of an object by comparing it with standard masses. It commonly used in laboratories for accurate mass instruments. Physical balance भी एक मतलब चीज़ों के मास मेजरिंग की इंस्ट्रूमेंट है, वजन के लिए ये भी काम आता है। Stopwatch. A stopwatch is an instrument used to measure the time interval between two events accurately. जैसे कोई इवेंट हो रहा है, आपने उसका टाइम नापना है, कितने टाइम में हुआ है, तो उसके लिए स्टॉपवॉच काम आता है। इसका शॉर्ट आंसर एग्जाम स्टाइल। A stopwatch is a measuring instrument used to measure the time interval between two events accurately. Least count मैकेनिकल stopwatch 0.1 सेकेंड, जैसे मैकेनिकल होती है, और जो से डिजिटल है वो इससे भी कम है, 0.01 सेकेंड। ये आपने ज़रूर लिखना है इन दोनों का स्टॉपवॉच। लीस्ट काउंट डिजिटल स्टॉपवॉच, मैकेनिकल स्टॉपवॉच का। measuring cylinder. A measuring cylinder is a graduated container used to measure the volume of liquids. It can be also used to find the volume of an irregular solid by the displacement method. Short answer. A measuring cylinder is a measuring instrument used to measure the volume of liquids or determine the volume of irregular solids by displacement method. ये ना सॉलिड्स का, जैसे हम लोग लिक्विड नहीं होता, लिक्विड नॉन डिसॉल्वेबल लिक्विड, इनके ना वॉल्यूम मेजर करने के काम आता है। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। द डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये उसी गई है। प्रोसीजर, फिल द डिस्प्लेसमेंट कैन विद वाटर until it starts flowing out through the spout.
ये इसका प्रोसीजर है। वेट until the excess water stop flowing. Place a measuring cylinder under the spout. Gently lower the irregular solid completely into the water. Collect the displacement water in the measuring cylinder. The volume of the displaced water is equal to the volume of irregular solid. इसका आपको एग्जाम स्टाइल में शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। Displacement and method is used to determine the volume of irregular solid by collecting the water displaced when the object is completely immersed in the displacement can. The volume of displaced water is equal to the volume of the object. ये ना ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होगा। ऐसे errors in measurement definition. An error in measurement is the difference between the measured value the true actual value of a physical quantity. अब टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर होते हैं? 3 टाइप्स के एरर होते हैं, पर यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिस्टमेटिक एरर, these errors occur due to faulty instruments, wrong measuring techniques or environmental condition. They can be reduced by using properly calibrated instruments and correct methods. Random errors. These errors occur due to unpredictable changes during measurement. They can be reduced by taking several readings and calculating their average. Short answer. Errors in measurement are the difference between the measured value and the true value of a physical quantity. They are mainly of 2 kinds: systematic errors and random errors. These are main. Uncertainty in measurement. Uncertainty in measurement is the small possible doubt of range of variation that exists in any measurement. Simple explanation: no measurement is perfect exact. Every measured value has a small amount of doubt, and this doubt is called uncertainty. Short answer exam style. Uncertainty in measurement is the small possible error or doubt present in any measured value. Important point: it indicates the precision of a measurement. Smaller uncertainty means higher accuracy. चले, आज की वीडियो पूरी हुई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।